Presenter of Pakistan, the leading personality, Dr. Arif Siddiqui. बैठे थैंक यू। हमने सिखा दिया है कैसे करोड़ों रुपए कमाने। भरपूर तालियां, भरपूर तालियां, भरपूर तालियां। ये तो जज्बात में कह देंगे उस्तादों के उस्ताद हैं, बड़े ही उस्ताद हैं, वो बड़ा ही उस्ताद नहीं है। तशरीफ रखे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त हैं। ट्रेनिंग इज ओवर। मेरा यही काम था कि जबरदस्त बनाना था। ये पहले ही ठीक है। नया बैच मैं तो जबरदस्त बनाने के लिए आता हूँ। जब पहले ही जबरदस्त है फिर मेरी जरूरत तो खत्म हो गई। मजीद होने की गुंजाइश है। चले ठीक है। आज का हमारा सेशन है गोल सेटिंग का। सवाल जवाब होंगे, गुफ्तगू होगी, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझसे सीखेंगे, लेकिन हम बातचीत करेंगे आपस में, नहीं मुझसे। जी तो सबसे पहले ये बताइए गोल्स होते क्या हैं? आपके ख्याल में गोल्स किसे कहते हैं? कोई गोल गोल चीज होती है या क्या है? गोल्स क्या होते हैं? वो उसके, हाँ ठीक है, बिल्कुल, वो भी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। बॉल को उस मंजिल तक पहुंचाने को गोल पोस्ट कहते हैं। बिल्कुल ठीक। और टारगेट, बिल्कुल ठीक है। एड्रेस आपका, डेस्टिनेशन आपकी। कुछ और? अपने ख्वाब, अपने ड्रीम्स। ये कौन बोला है? वेरी गुड, बिल्कुल जी। आपके ये ख्वाब हैं, मगर ये वो ख्वाब नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं। ये वो ख्वाब हैं जो आपको सोने नहीं देते। ऐसे ही है ना? तो कौन कौन ख्वाब देखते हैं? रंगीन के ब्लैक एंड व्हाइट? ख्वाब आपके कौन से होते हैं? बताने वाले कि ना बताने वाले? झूठ बोलना बंद कर दें। हम दोनों तरह के ख्वाब देखते हैं। कुछ ऐसे ख्वाब हैं जो घर वालों को पता लग गया तो वे घर से निकाल दें। हमारी इज्जत करना बंद कर दें वो लोग। तो ख्वाब तो हम दोनों तरह के देखते हैं। हमें सच बोलना चाहिए ना? तो फिर कौन से ख्वाब देखते हैं? दोनों तरह के देखते हैं, बताने वाले और ना बताने वाले। तो आपका ख्वाब उस वक्त तक ख्वाब रहता है जब तक आप उसे अमली जामा पहनाने के लिए डेडलाइन, एक हतमी तारीख तय नहीं कर लेते कि ये मैंने सोचा है, ये मेरा टारगेट है, मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूं और मैंने इस साल, इस महीने, इस तारीख तक ये हासिल करके दिखाना है। जब तक ये नहीं करते उस वक्त तक आपका गोल ख्वाब रहता है। अच्छी कोई बात नहीं, चलता ट्रेनिंग में सब चलता रहता है, कोई बात नहीं। तो आज आपने अपने गोल्स, अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाने की एक डेडलाइन का तयन करना है। वो कौन सी जिंदगी है जिसे जीने की ख्वाहिश आपको इस प्लेटफॉर्म तक लेके आई? वो कौन सी मंजिल है जिसे पाने की तमन्ना ने आपको इस रूम में इकट्ठा होने पर मजबूर किया? और भी बेशुमार काम थे करने वाले। हम वो सारे काम काज छोड़ के यहाँ जमा हुए। यकीनी तौर पर कोई ऐसा मकसद होगा जो हम चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग के थ्रू हासिल करना आसान हो जाए। तो वो मकसद कब हासिल करना है, उसकी डेडलाइन क्या है, हतमी तारीख क्या है? जब आप डेडलाइन का तयन नहीं करते तो मंजिल नहीं मिलती। ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे नहीं होता। गोल सेटिंग इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इसके लिए पूरी आयत डेडिकेट की। सूरह मोमिनून आयत नंबर 115। क्या तुमने गुमान कर रखा है कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया? यकीनन एक रोज तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे, और जब लौटाए जाओगे तो पूछा जाएगा जिंदगी का मकसद क्या था, क्या करके आए हो। कुरान पाक छोटी मामूली बातें बयान नहीं करता, बुनियादी उसूल बयान करता है। उन उसूलों को देख के अब बाकी स्ट्रेटजी वज़ा करते हैं। मसलन कुरान पाक ने हलाल और हराम के बुनियादी उसूल बता दिए। अब आप उन उसूलों पे चीजों को जांच लेते हैं कि ये हराम है या ये हलाल है, ऐसे ही है ना? तो उन्होंने गोल सेटिंग का उसूल बयान कर दिया कि आपको अपनी जिंदगी का मकसद पहचानना है, अपने गोल्स को सेट करना है। अब कौन सा गोल होगा, कैसी मंजिल होगी, कैसे सेट करना है, कब अचीव करना है, उसके लिए तरीक़ाकार को, रास्ते को आइडेंटिफाई करना आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप ऐसे करते कैसे करेंगे। ये हमने आज सीखना है। ये तो पक्की बात है कि हिसाब तो होगा ना। 7 अरब लोगों के होते हुए आपको भेजा गया। 7 अरब लोग तो पहले से ही मौजूद थे, फिर आपको भेजा गया। इसका मतलब है कि आप में कोई ऐसी क्वालिटी है जो बाकी 7 अरब में नहीं है। आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो बाकी 7 अरब लोग नहीं कर सकते। यू आर स्पेशल।
आपको बुलाने वाला, आपको बनाने वाला, आपको इस दुनिया में भेजने वाला कुरान मजीद में अपना तारुफ करवाता है अहसनुल खालिकीन, तमाम खालिकों में से बेहतर खालिक। और अपनी प्रोडक्ट आपके बारे में कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। तो फिर आप तो खास हुए। अल्लाह ताला गार्बेज क्रिएट नहीं करता, कूड़ा करकट क्रिएट नहीं करता, आप जैसे लोग क्रिएट करता है। और फिर वो तवक्को करता है कि जब मैंने तुम्हें पैदा किया, इस स्ट्रक्चर में पैदा किया, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी, ऐसी उम्मत में पैदा किया, तो फिर तुम्हारे कोई मकासद होने चाहिए, तुम्हारे कोई टारगेट्स होने चाहिए जिनका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। तो इस हिसाब के लिए तैयार हैं कि आज से तैयारी शुरू करनी है? तो फिर तैयारी करें। फिर सबसे पहले तो ये बताएं कि इंसान और जानवर में फर्क क्या है? जान तो दोनों में होती है, अकल, शऊर, इल्म का फर्क है, यही बात हो गई। और कुरान पाक में भी ऐसा ही है कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। और एक जगह पर यह भी कहा गया कि वो लोग जो अपनी अकल और शऊर का इस्तेमाल नहीं करते वो चौपायों से भी बदतर है। बेशक वो दो टांगों पर चलने वाली मखलूक हो, अगर वो अपनी अकल और शऊर का इस्तेमाल नहीं करती तो वो चौपायों से भी बदतर है। अब सवाल यह, चौपाए कौन है? सीढ़ियों पर बैठ जाए, स्टेडियम में हम लोग सीढ़ियों पर बैठ जाते थे क्रिकेट मैच देखने के लिए। जो आज सीढ़ियों पर बैठे हैं कि इंशाल्लाह इन्हें रिवॉल्विंग चेयर्स मिलेंगी बाद में जी। तो ये चौपाए जिनका जिक्र कर रहा है कि वो दो टांगों पे चलने वाले चौपायों से भी बदतर हो जाते हैं, वो चौपाए कौन है? कुत्ता, बिल्ली, जिनका आप कहते हैं नाम ही नहीं लेना चाहिए, हालांकि कुरान में उसका जिक्र आ जाता है, खंजीर, तो वो भी चार टांगों पे चलते हैं ना। तो फिर बुनियादी फर्क हुआ अकल और शऊर का। अब ईमानदारी से अपना तजिया कीजिए कि अगर इंसान में और जानवर में फर्क अकल और शऊर का है तो हम कितने % इंसान हैं? सीधी सी बात है, अगर अकल और शऊर का फर्क है तो जो जितनी ज्यादा अकल और शऊर इस्तेमाल करता है उतना ज्यादा वो ह्यूमन लेवल पर है, और जो इस चीज को कम से कम इस्तेमाल करता है वो एनिमल लेवल की तरफ ज्यादा है, ह्यूमन लेवल की तरफ कम है। जरा अपने अंदर झांक के देखिए और मुझे ना बताइए, क्योंकि मुझे बताते हुए साथ वाले को भी पता लग जाएगा, फिर वो छेड़ा करेगा आपको कि अच्छा अपने आप को जवाब दीजिए कि कितने % हम ह्यूमन लेवल पर हैं और कितने % एनिमल लेवल पर? क्या गुंजाइश है बेहतरी की? वैसे एनिमल लेवल बेहतर है कि ह्यूमन लेवल बेहतर है? ऐसा हुआ कि मैं अपने एक दोस्त के क्लिनिक पे उनके साथ बैठा हुआ था, एक कॉलेज के प्रोफेसर हमारे साथ बैठे हुए थे, सर्दियों का मौसम थे, वो किन्नू शिन्नू छील के बाहर बैठ के ना हम खा रहे थे, तो ट्रैफिक चल रही थी। तो सबसे पहले हमने एक गाड़ी वाले को देखा, वो टाँ वो हारन जोर जोर से बजाता हुआ गुजर रहा है, हालांकि इतनी की जरूरत नहीं थी, बड़ी तबीयत खराब हुई वो देख के। वो गुजरा तो एक और लड़का वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसने सिलेंसर निकाला है, एक पहिए पे मोटरसाइकिल चलाता हुआ जा रहा है। फिर हमारी गुफ्तगू रुक गई, फिर वो गया, हमने फिर बात शुरू की, 2 मिनट गुजरे तो एक गधा गाड़ी, वो गधा नहीं लगाया होता, वो जा रहा है और वो छांटे मार रहे, साथ गालियां दे रहा है उसे, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की गधे को। बड़ा अजीबोगरीब माहौल बाजार का होता है। तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि हम तो इन्हें कुछ कह नहीं सकते, अल्लाह इनका हिसाब लेगा। अब इनके मुंह कौन लगे, अल्लाह इनका हिसाब लेगा। तो मेरे साथ जो प्रोफेसर साहब थे वो कहते हैं आरिफ साहब ना प्लीज ऐसे ना कहें, इनसे अल्लाह भी हिसाब नहीं लेगा। मैंने कहा अगर अल्लाह ने भी इनसे हिसाब नहीं लेना तो इनसे हिसाब कौन लेगा? इनसे हिसाब होना चाहिए, कितने बदतमीज है, गालियां दे रहा है, लोगों को तंग कर रहा है। कहते नहीं, इन रूहों से हिसाब नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? कहते आप कुरान पाक पढ़ लें। मैंने कहा मैंने पढ़ा हुआ है। कहते तर्जुमे से पढ़ें। मैंने कहा तर्जुमे से पढ़ा हुआ है। कहते हैं समझ के पढ़ें। मैंने कहा कोई चीज नहीं मुझे समझ आ रही होगी, आप मुझे बता दें कि इनका हिसाब क्यों नहीं होगा। वो कहते हैं हिसाब होना है इंसानों का, ये एनिमल लेवल पर रह रहे हैं, जानवर है, इनका काहे का हिसाब। तो हम में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चलते 2 टांगों पर हैं मगर एक्चुअली वो एनिमल लेवल पर है। तो कोशिश करें हम, उनकी बचत उधर हो जाएगी, हम बेहतर हो जाएं। इसके लिए हमें अपना तज्जिया करना है कि हम कहाँ खड़े हैं और जहां पर भी खड़े हैं क्या उससे आगे जाने की, बेहतर होने की, बेहतर मकाम पर खड़े होने की गुंजाइश है या नहीं। बाय द वे है गुंजाइश? अगर है तो फिर हम आगे चलते हैं। हमारे सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक कामयाबी का, एक नाकामी का। कुरान पाक में भी सूरह बकरा में ऐसे ही है कि हर एक के लिए 2 रुख हैं, एक कामयाबी का, एक नाकामी का। फिर अल्लाह ताला रिकमेंड करता है लेकिन तुम भलाई का रास्ता, खैर का रास्ता, कामयाबी का रास्ता अख्तियार करो। इन 2 में से आप कौन सा चूज करते हैं? सभी बाहर खड़े हुए गार्ड को बुला लें, ड्राइवर्स को बुला लें, कोई भिखारी खड़ा है उससे बुला लें, उससे पूछें कि ये 2 रास्ते हैं कौन सा चूज करोगे, वो कौन सा बताएगा? सभी कामयाबी का बताएंगे।
फिर मिलती क्यों नहीं सबको? ख्वाब भी देख लिया कामयाबी का, बात भी कर ली, मंजिल का तयन भी कर लिया, गोल भी सेट कर लिया बज़ाहिर, फिर मिलती क्यों नहीं है? ज्यादातर लोग मंजिलों को पा रहे हैं कि नहीं? ज्यादातर नहीं पा रहे। तो रीजन क्या है जी? कुछ कह रही थी आप? प्लान नहीं करते, एक बात, और गोल सेट नहीं करते। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है, ना मरते हुए कुछ फ्री है, ना आखिरत में जाके कुछ फ्री है, ना जन्नत फ्री है, ना जहन्नुम फ्री है। हर एक की प्राइस देनी पड़ती है। तो कामयाबी कैसे फ्री हो सकती है? कीमत अदा नहीं करते। तो आप कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? तो मेरे चूंकि सवाल जवाब होते हैं सेशन में काफी, एक सवाल है, मुसाफिर में और आवारागर्द में क्या फर्क है? मुसाफिर की मंजिल है और आवारागर्द की मंजिल नहीं है। आप लोग क्या हैं, मुसाफिर हैं कि आवारागर्द? आवारागर्द हैं, सही मानते हैं। अगर तो आपको पता है कि आपकी जिंदगी के मकसद क्या हैं, आपको पता है कि इस साल के एंड तक आपने कहां पहुंचना है, 2025 में कहां पहुंचना है, 2030 में कहां पहुंचना है, और आपका उठता हुआ हर कदम आपको मंजिल की तरफ लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप मुसाफिर हैं। अगर आपने अपने आप को तकदीर के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है, लोगों के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है, सोसाइटी के ऊपर छोड़ा हुआ है कि जो मुल्क के हालात होंगे देखा जाएगा, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, तो फिर आप मुसाफिर नहीं है, आप आवारागर्द हैं। तो आज हमने देखना है कि हम कहां खड़े और हमने कहां जाना है। अक़वाम मुत्तहिदा, उसका एक ज़ैली इदारा है यूनिसेफ। एक मरतबा उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की। इस रिसर्च के मुताबिक उन्होंने ऐसे लोगों का डाटा इकट्ठा किया जिनकी उम्र लगभग 25 साल थी। उनका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल सारा कुछ ले लिया। फिर उन लोगों से 40 साल के बाद दोबारा रब्ता किया। उनकी एज कितनी हो गई? 65 ईयर्स। जब उन लोगों से रब्ता करने की कोशिश की गई तो पता चला 13%, हर 100 में से 13 अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। 7% अमीर हैं, अमारत की जिंदगी जी रहे हैं। यह अमेरिका की रिसर्च हुई है, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, सरमायादार मुल्क है। यह रिसर्च यहां पर होती तो शायद 0.0007% होता। तो 7% वहां पर अमारत की जिंदगी जी रहे थे। 15% अमीर तो नहीं थे मगर अपना गुजर बसर फिर भी कर रहे थे, ठीक थे। 9% 65 साल की उम्र में भी घर का किचन चलाने के लिए काम कर रहे थे, उनका गुजारा नहीं हो रहा था। 6% तबाह हाल, बैंकक्रप्ट, दिवालिया हो चुका है उनका, वो इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। 4% चैरिटी पर है, भीख मांग कर जी रहे हैं। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद 46% दूसरों पर डिपेंड करती है अपने अखराजात के लिए 65 साल की उम्र में। मेरा बेटा कमा के लाएगा, मेरी बेटी कमा के लाएगी, मेरी बहू कमा के लाएगी, गवर्नमेंट कुछ दे देगा। वो इस तरीके से इंतजार करते हैं कि किसी तरफ से पैसे आएं और मैं अपनी ब्रेड एंड बटर को चला सकूं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि आप ये काइंडली फोन चेक कर लीजिए किसका बज रहा है, कि 20 से 25 साल की उम्र में हम प्रैक्टिकल लाइफ शुरू कर देते हैं। तो 25 से लेकर 40 साल तक आपने 35-40 साल मुसलसल काम किया, और मुसलसल काम करने के बाद भी 65 साल की उम्र में आप फाइनेंशियली दूसरों पर डिपेंड करते हैं। बेटा कमा के लाए तो मैं कुछ करूं, बेटी कमा के लाए तो मैं कुछ करूं, मैंने इसकी परवरिश नहीं की, अब ये इसका फर्ज है कि ये मुझे ला के पैसे दे। हम दूसरों पर देख रहे होते हैं। आप में से कितने लोग हैं, मेरी बात बुरी लगे तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, कितने लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि मां बाप को हज करवाएं? मां बाप आप क्यों नहीं कर दे? माजरत चाहता हूं, वो आप क्यों, एक बहुत बड़ा ख्वाब वो पूरा नहीं कर सके, अब वो तवक्को करते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी औलाद वो ख्वाब पूरा करे। तो उन्हें अपना सबसे बड़ा ख्वाब पूरा करने के लिए भी वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं? दूसरा। बेशक उनका हक है हमारे ऊपर, सब कुछ भी हम देने में कुछ नहीं है, मगर वो डिपेंड तो हमारे पर कर रहे हैं ना, इस बात को समझिएगा। वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है 65 ईयर्स में जाके, 40 साल काम करने के बाद भी। जब डिपेंडेंट है तो वो फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है। लोगों के चेहरे देखें, माथे पर कितने बल पड़े हुए हैं, उनके आंखें कैसे बुझी हुई हैं, उनकी गर्दन और कंधे ऐसे झुके हुए हैं। जब आप किसी मजदूर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा बोझ उठाता है मंडी में जाके, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज यूं हो जाती है, कंधे वजन उठाया होता है हर वक्त। आप लोगों को देखें, अक्सर लोगों की आपको बॉडी लैंग्वेज यूं तनी हुई छाती, उठे हुए कंधे, तनी हुई गर्दन, चमकती आंखें नजर नहीं आएगी। उनकी आंखों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में मायूसी नजर आएगी। आती है कि नहीं आसपास? 40 साल काम करने के बाद भी आपको तो फख्र करना चाहिए था उसके ऊपर कि मैंने कुछ किया है, लेकिन मामला कुछ और है।